नमस्कार दोस्तों, एकता क्लासेज करनू के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए हस्तकला से संबंधित है जो वन लाइनर है जो प्रश्न लाया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने जो थ्योरी के रूप में जो हस्तकला के बारे में पढ़ा था, उसी में से छांट करके महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए लाया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद है जो महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान के किस शासक ने बलू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो इसका उत्तर होगा राम सिंह है जो द्वितीय। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला बंधे साहड़ियों के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जोधपुर। अगला प्रश्न, मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रमुखता होती है? यानी मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रमुखता होती है? तो उसमें होती है भूरे रंग की। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं पर सोने के तारों से कढ़ाई करने की कला को क्या कहा जाता है? तो ये है, इसे कहा जाता है कोपतगिरी। अगला प्रश्न पांचवा, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस हस्तकला से है? तो कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और इनका है जो बलू पोट्री से संबंध है। अगला प्रश्न, रमकड़ा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? तो ये स्थान होगा आपका गलियाकोट डूंगरपुर। आजम प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? तो आजम प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, कादर बख्श का संबंध किस कला से है? तो कादर बख्श का जो संबंध है वो है उस्ता कला से। ये था 8वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, नौरंगी जूतियाँ हैं जो कहाँ की मशहूर है? 9वां प्रश्न है, ये हैं जोधपुर की। नौरंगी जो जूतियाँ हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। ब्लैक पोट्री कला का संबंध किस कला से है? तो इसका उत्तर होगा कोटा से। 11वां प्रश्न है, बादला है जो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बादले हैं वो जोधपुर के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मोम दाबू कला संबंध किस कला से है? यानी मोम दाबू कला का संबंध है जो किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर होगा सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है, कुदरत सिंह को पद्म भूषण पुरस्कार किस कला के लिए मिला था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मीनाकारी कला के लिए। 14वां प्रश्न है, नाथीबाई का संबंध किस कला से है? तो नाथीबाई का संबंध है वो बलू पोट्री से जो संबंध है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांझी के रूप में पार्वती देवी की जो पूजा की जाती है। 16वां प्रश्न है, नमंदे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नमंदे है जो वह टोंक के प्रसिद्ध है। 17वां प्रश्न है, तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण है वो किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथद्वारा। 18वां प्रश्न है, बादला क्या है? बादला है वो क्या है? तो जस्ते से बना पानी का पात्र है और ये जोधपुर के है जो प्रसिद्ध है बादले। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उस्ता कला। अगला प्रश्न, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? किस कला से है? तो इनका है फड़ चित्रण से। काफ़ी महत्वपूर्ण। 21वां प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है जो जारी की गई? तो पहली हस्तशिल्प नीति है जो 2022 में ये है जो जारी की गई है। 22वां प्रश्न है, मांगीलाल का संबंध किस कला से है? मांगीलाल मिस्त्री के नाम से प्रसिद्ध है। ये किस कला से संबंधित है? तो ये हैं कावड़ कला से संबंधित। 23वां प्रश्न है, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने है जो की है? तो उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना जो देवीलाल सामर ने है जो की है। कई बार प्रश्न पूछा गया है भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। इसकी स्थापना किसने की? देवीलाल सागर ने। किसी भी तरीके से जो प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। 25वां प्रश्न है, पिछवाया कला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पिछवाया कला का संबंध है अपने नाथद्वारा से। कहाँ से है? नाथद्वारा से। 26वां प्रश्न है,
चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किस कल के लिए ये जो प्रसिद्ध है, तो ये है तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला 27वां प्रश्न है, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव जूलनी एकादशी पर सांझी निकाली जाती है, उनका है जो नाम क्या है, तो उन्हें है जो विमान है जो कहते हैं। 28वां प्रश्न है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की, यानी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना है जो किसने की है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा राम सिंह द्वितीय। 29वां प्रश्न है, सोजत मेहंदी को जीआई टैग किस वर्ष दिया गया, तो सोजत मेहंदी को जीआई टैग 2021 में दिया गया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, राजस्थान ललित कला जो अकादमी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई। कठपुतली कला का संबंध किस समुदाय से, यानी कौन सा विशेष समुदाय है जो कठपुतली बनाने में या उनका कार्यक्रम विशेष है जो अपना महत्व जो रखता है, उस पर दबदबा है, तो वह है भट्ट समुदाय। भट्ट समुदाय का है जो इसके ऊपर एकाधिकार है। जयपुर में मीनाकारी कला किस शासक के समय आई थी, तो जयपुर में मीनाकारी कला है जो मानसिंह प्रथम के शासन में है जो आई थी। अगला प्रश्न है 33वां, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है, तो जवाहर कला केंद्र है ये जयपुर में ही स्थित है। 34वां प्रश्न है, शिल्पग्राम जो कहाँ है, तो शिल्पग्राम है वो उदयपुर में है। और आज का 35वां प्रश्न है, मोकड़ी किसे कहते हैं, तो जो लाह की चूड़ियाँ होती हैं, इन लाह की चूड़ियों को है जो मोकड़ी है जो कहा जाता है। तो ये थे आपके 35 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन प्रश्नों को आप है जो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने लिए जो सुरक्षित रख सकते हैं, यानी जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही है जो महत्वपूर्ण है जो साबित होंगे। तो इन प्रश्नों को है जो आप है जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने लिए सुरक्षित है जो रख लीजिएगी। बड़े ही मेहनत से और सोच विचार के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को है जो छांट करके बनाए गए प्रश्न हैं, जो आपके परीक्षा में सीधे से सीधे जो पिकअप है जो यहाँ से किए जाते हैं। तो ये जो हस्तकला संबंधित इससे बार प्रश्न आने की बहुत ही कम है जो संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रश्न आपके लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एकता क्लासेज करनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जैसे अन्य प्रतिभागी वे जो इससे लाभान्वित हो सके। तो आप इनका स्क्रीनशॉट है जो लेकर के अपने रख सकते हैं। और अब आपके लिए आज का प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर उत्तर देना है कि काजरी कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में विस्तार से जो आप लिख करके बताएंगे। काजरी कहाँ पर है, ये है जो आपका आज का प्रश्न होगा, इसको है जो आप बताएंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।